बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दवा खाने से पहले ये दुआ ज़रूर पढ़ लिया करें, अल्लाह ताला उसमें शिफा दे देते हैं। तो नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल जब भी बढ़ जाता है तो फिर इसमें बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। कोलेस्ट्रोल एक चर्बी है, तो ये ज़्यादातर डालडा घी खाने से, जितने भी कुकिंग ऑयल है ये खाने से पैदा होता है। अगर आप लोग देसी घी का इस्तेमाल करें तो कोलेस्ट्रोल नहीं बनेगा। आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कि ये देसी घी खाना नहीं है, इस वजह से हम लोग इसको छोड़ बैठे हैं और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। अगर आप पीछे चले जाएं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे अगर पूछें आप, तो 1970 से पहले ये बीमारी नहीं थी। किसी को शायद हो शुगर, ब्लड प्रेशर या हार्ट का मसला, लेकिन आज देखें कि हर चौथा पांचवा आदमी या तो शुगर का मरीज़ है, या ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, या हार्ट का मरीज़ है, दिल का मरीज़ है। ये क्यों? इसलिए कि हमने एक बहुत सुकून दे ज़िंदगी गुजारने का तहैया कर लिया है। हम आराम तलबी चाहते हैं। हम कहते हैं कि हमें मुशक्क़त ना करना पड़े, हालांकि इंसान को मुशक्क़त के लिए पैदा किया गया है। तो ये जो देसी घी है इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और डालडा घी और जितने भी कुकिंग ऑयल है, अच्छे से अच्छा भी ले ले, इसमें सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। और आज आदमी अगर छोड़ दे इनको, कुकिंग जितने भी ऑयल हैं, ये डालडा घी ये सब छोड़ दे, तो इंशाल्लाह किसी भी मर्ज़ में आप हो सकता है कि मुब्तला ना हो। आम जो ये बुखार, नज़ला, ज़ुकाम ये तो होते रहते हैं। तो ये जो जितने भी ख़तरनाक मर्ज़ है, ब्लड प्रेशर हो गया या शुगर हो गई या दिल का मर्ज़ हो गया, ये मर्ज़ नहीं लगेंगे अगर आप मुशक्क़त करेंगे और इन चीज़ों को छोड़ देंगे। आजकल हम बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़ास्ट फूड भी हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। जितनी भी प्रोसेस चीज़ हैं, बेकरी का सामान लगा लें, फ़ास्ट फूड की शक्ल में ले लें, और दूसरी शक्ल में कुकिंग यानी कि ये जितने भी ड्रिंक्स हैं, शरबत वगैरह हैं या जूस वगैरह हैं, ये तमाम के तमाम केमिकल्स हैं, ये प्रोसेस में आते हैं। ये इस्तेमाल ना करें, नेचुरल की तरफ आएँ, जो कुदरती चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं उनकी तरफ आएँ। तो देसी घी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला किसी किस्म का ये कोलेस्ट्रोल तो दूर दूर तक पैदा नहीं होगा अगर आप देसी घी इस्तेमाल करें। अगर क्योंकि ये महंगा है, जो लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते, जो आम कुकिंग ऑयल है उसी रेंज में सरसों का तेल मिल जाता है। सरसों का तेल इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला उससे भी ये बीमारियाँ लाहक नहीं होंगी, उससे भी कोलेस्ट्रोल पैदा नहीं होगा। तो ये अगर जिन लोगों को है उनके लिए ये यानी कि आज का नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ। सिर्फ 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें आप इस्तेमाल कर लें। मेथी दाना ले लें 250 ग्राम। दूसरे नंबर जो चीज़ है वो है अजवाइन देसी, ये आप 100 ग्राम ले लें। और तीसरी चीज़ है काली जीरी, ये 50 ग्राम ले लें। इन तीनों चीज़ों को आपने अलहदा पहले इसको बरियाँ करना है। बरियाँ से मरा के इसको भूनना है, जैसे चने भुने जाते हैं, कहते हैं ना बुने हुए चने, इसी तरीके से इनको अलहदा आप भून लें, बरियाँ कर लें। फिर इसको अलहदा आपने पीसना है। इसके बाद आपने इकट्ठा करना है इसको। तो इसको इकट्ठा करके किसी भी एक शीशे की बोतल में, उसके जार में इसको महफूज कर लें। सुबह शाम एक चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें और ये अपना कोलेस्ट्रोल चेक करा लें। ठीक 1 महीने के बाद अपना चेक करा लें। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि कोई कुकिंग ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, कोई डालडा घी इस्तेमाल नहीं करना, देसी घी का इस्तेमाल करना है, और साथ अगर वो ना मिल सके तो सरसों का खालिस तेल इस्तेमाल करें। तो 1 महीने बाद रिज़ल्ट ले लें, खुद आप चेक करा लें अपनी निगरानी में, देखें कि आपको कोलेस्ट्रोल का कितना फ़र्क पड़ जाता है। जितने लोग दिल के पेशेंट हैं, मरीज़ हैं, वो बिला झिझक देसी घी जितना चाहें खा सकते हैं। आप पराठे बना के खाएँ, कोई सालन में डाल के खाएँ, किसी किस्म का उन लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान है तो जितना भी है ये कुकिंग ऑयल का और डालेगी का। तो खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।